गांव के एक सम्मानित और सुसंस्कृत परिवार में रघुनाथ जी अपनी पत्नी शांति देवी और इकलौते बेटे अमित के साथ बहुत प्रेम और सम्मान के साथ जीवन बिताते थे। रघुनाथ जी पूरे गांव में अपने सरल स्वभाव, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने की आदत के लिए जाने जाते थे। अमित शहर में एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता था और अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी जरूरत का पूरा ध्यान रखता था। जब अमित की शादी की बात चली तो रघुनाथ जी ने बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ अपने बेटे के लिए एक सुशील और संस्कारी लड़की की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद पूजा नाम की एक लड़की से अमित की शादी तय हो गई और पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। शादी बहुत धूमधाम से हुई और गांव के लोगों ने भी इस शादी की खूब तारीफ की। शादी के बाद जब पूजा पहली बार अपने ससुराल आई तो सबने उसका बहुत प्यार और सम्मान से स्वागत किया। शुरू में पूजा भी बहुत विनम्र और समझदार दिखाई देती थी, जिससे शांति देवी को लगा कि उनकी बहू इस घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ पूजा के व्यवहार में कुछ ऐसा बदलाव आने लगा जिसने पूरे घर के माहौल को बदलना शुरू कर दिया। पूजा की मां कमला देवी और बेटी से रोज फोन पर घंटों बातें किया करती थी और ससुराल की हर छोटी बड़ी बात पूछती रहती थी। कमला देवी अक्सर अपनी बेटी को यही समझाती थी कि ससुराल वालों के सामने ज्यादा झुकना नहीं चाहिए। उनकी यही बातें धीरे धीरे पूजा के मन में घर करने लगी और उसने ससुराल के लोगों को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। अब पूजा घर के कामों में पहले जैसी रुचि नहीं लेती थी और छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती थी। शांति देवी कई बार प्यार से उसे समझाने की कोशिश करती थी कि घर परिवार समझदारी और प्यार से चलता है, लेकिन पूजा को अपनी माँ की सलाह ही सही लगती थी और वह सास की बातों को ज्यादा महत्व नहीं देती थी। अमित अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार को देखकर थोड़ा परेशान जरूर होता था, लेकिन वह सोचता था कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। रघुनाथ जी भी कई बार यह सब देखकर चुपचाप सोच में पड़ जाते थे कि आखिर उनकी बहू अचानक इतनी बदल क्यों रही है। पूजा को अब हर बात में अपनी मर्जी चलाने की आदत पड़ती जा रही थी और वह चाहती थी कि घर में वही हो जो वह कहे। कमला देवी फोन पर अपनी बेटी को बार बार यही समझाती रहती थी कि ससुराल में अपनी पकड़ मजबूत रखना बहुत जरूरी है। इन बातों का असर यह हुआ कि पूजा धीरे धीरे अपने पति अमित पर भी हावी होने लगी। अमित अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए कई बार वह उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज कर देता था। लेकिन घर के बाकी लोग अब इस बदलते माहौल को महसूस करने लगे और उनके मन में चिंता बढ़ने लगी थी। एक समय जो घर हंसी खुशी और प्यार से भरा रहता था, वहाँ अब धीरे धीरे
तनाव का साया मंडराने लगा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कमला देवी की गलत सलाह एक दिन इस खुशहाल परिवार की जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाली थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन पूजा के स्वभाव में जो बदलाव आया था वह अब पहले से भी ज्यादा साफ दिखाई देने लगा था। जहां पहले वह घर के कामों में हाथ बटाया करती थी, वही अब उसने धीरे धीरे हर जिम्मेदारी से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। सुबह देर तक सोना, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाना और हर बात में अपनी मर्जी चलाना उसकी आदत बनती जा रही थी। शांति देवी कई बार प्यार से समझाती थी कि घर परिवार सबके साथ मिलकर चलाने से ही खुशियां बनी रहती हैं, लेकिन पूजा को अब उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही थी, क्योंकि उसके मन में उसकी माँ की बातें गहराई से बैठ चुकी थी। कमला देवी अक्सर फोन पर अपनी बेटी से कहती थी कि ससुराल में ज्यादा काम करने से लोग सिर पर चढ़ जाते हैं। वह बार बार पूजा को यही समझाती थी कि अगर वह शुरू से ही अपने अधिकार दिखाएगी तो सब उसे महत्व देंगे। इन बातों का असर यह हुआ कि पूजा धीरे धीरे घर के बड़े बुजुर्गों के सामने भी अपनी बात ऊंची आवाज में रखने लगी थी। रघुनाथ जी यह सब देखकर बहुत दुखी होते थे, लेकिन बेटे के घर में कलह न हो इसलिए वह चुप रह जाते थे। अमित भी अपनी पत्नी और माता पिता के बीच कर रह गया था और उसे समझ नहीं आता था कि वह किसका साथ दे। कई बार वह पूजा को समझाने की कोशिश करता था कि माता पिता का सम्मान करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन पूजा हर बार यही कह देती थी कि वह किसी के दबाव में रहकर नहीं जी सकती। धीरे धीरे घर का माहौल पहले जैसा शांत और खुशहाल नहीं रहा था। जहां पहले हर शाम सब लोग साथ बैठकर हंसी मजाक किया करते थे, अब वहां अजीब सी खामोशी रहने लगी थी। शांति देवी अक्सर भगवान के सामने बैठकर यही प्रार्थना करती थी कि उनकी बहू फिर से पहले जैसी हो जाए। रघुनाथ जी भी कई बार सोचते थे कि शायद समय के साथ पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कमला देवी की सलाह अब पूजा को और भी गलत रास्ते पर ले जाने वाली थी। एक दिन फोन पर बात करते हुए कमला देवी ने अपनी बेटी से ऐसी बात कही जिसने आने वाले दिनों में पूरे घर की शांति छीन ली। उन्होंने पूजा से कहा कि अगर वह सच में ससुराल में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती हैं तो उसे अमित को पूरी तरह अपने बस में करना होगा। पूजा ने जब यह बात सुनी तो उसके मन में कई नई योजना जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि अगर अमित पूरी तरह उसकी बात मानने लगेगा तो घर में वही होगा जो वह चाहेगी। अब पूजा ने अपने पति पर धीरे धीरे अपना असर बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह चाल एक दिन उसी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। घर की बर्बादी दिन बीतते जा रहे थे और पूजा के मन में अपनी माँ की बातों का असर अब और गहरा होता जा रहा था। अब वह हर समय यही सोचती रहती थी कि
कैसे अपने पति अमित को पूरी तरह अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया जाए। धीरे धीरे उसे अपने व्यवहार में मिठास दिखानी शुरू कर दी ताकि अमित को उस पर शक ना हो। अब भी अमित ऑफिस से घर लौटता पूजा पहले से ज्यादा प्यार और अपनापन दिखाने लगी थी। अमित को लगा कि शायद अब उसकी पत्नी को अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। शांति देवी और रघुनाथ जी को भी थोड़ी राहत महसूस होने लगी थी कि घर का माहौल शायद फिर से अपन पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन पूजा के मन में कुछ और ही चल रहा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। वह अक्सर फोन पर अपनी माँ से लंबी लंबी बातें करती और हर छोटी बड़ी बात की सलाह लेती रहती थी। एक दिन कमला देवी ने अपनी बेटी से कहा कि अगर वह सच में अपने पति को पूरी तरह अपने बस में करना चाहती है तो उसे कोई खास उपाय करना होगा। पूजा ने उत्सुकता से पूछा कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिससे अमित हमेशा उसकी ही बात माने। तब कमला देवी ने धीरे से कहा कि उनके शहर में एक तांत्रिक बाबा है जो लोगों की हर समस्या का समाधान कर देते हैं। उन्होंने पूजा को समझाया कि अगर वह उस बाबा से मिलकर कोई उपाय कर लेगी तो अमित हमेशा उसी की बात मानेगा। पूजा के मन में यह बात सुनकर लालच और जिज्ञासा दोनों पैदा हो गए थे। उसे लगा कि अगर सच में ऐसा हो गया तो घर में उसकी ही चलने लगेगी। कुछ दिनों बाद उसने मौका देखकर अमित से कहा कि वह अपनी माँ से मिलने मायके जाना चाहती है। अमित ने भी किसी शक के उसी की बात मान ली और उसे मायके जाने की अनुमति दे दी। जब पूजा मायके पहुंची तो कमला देवी ने उसे बहुत प्यार से गले लगाया और तुरंत अपनी योजना के बारे में बताने लगी। अगले ही दिन दोनों माँ बेटी उस तांत्रिक बाबा के पास पहुँचे जिनकी चर्चा कमला देवी ने की थी। बाबा ने पूजा की बात ध्यान से सुनी और फिर रहस्यमयी आवाज में कुछ अजीब सा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि अगर पूजा यह उपाय ठीक से कर लेगी तो उसका पति हमेशा उसी की बात मानेगा। पूजा ने भी ज्यादा सोचे समझे उस उपाय को मानने का फैसला कर लिया। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लालच में उठाया गया यह कदम आगे चलकर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था। इधर ससुराल में अमित और उसके माता पिता पूजा के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि पूजा अपने साथ ऐसी मुसीबत लेकर लौटने वाली है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगी। और यहाँ से इस कहानी में एक ऐसा रहस्य शुरू होने वाला था जिसका सच सामने आते ही सबके पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। कुछ दिनों बाद पूजा अपने मायके से वापस ससुराल लौट गई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी सहजता नहीं बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। शांति देवी ने उसे प्यार से गले लगाया और पूछा कि मायके में सब ठीक तो है ना, जिस पर पूजा ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया।
अमित भी अपनी पत्नी को देखकर खुश था और उसे लगा कि शायद अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा और उसे लगा कि लेकिन पूजा के मन में तांत्रिक बाबा की दी हुई बात लगातार घूम रही थी और वह उसी योजना को पूरा करने के बारे में सोच रही थी। उस बाबा ने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी थी और कहा था कि उसमें रखा चूर्ण अगर पति के खाने में मिला दिया जाए तो वह हमेशा पत्नी के बस में रहेगा। पूजा को यह सब करते समय थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन अपनी माँ की बात याद आते ही उसका डर धीरे धीरे खत्म हो जाता था। कमला देवी ने जाते समय उसे बार बार यही कहा था कि अगर वह ससुराल में सम्मान और अधिकार चाहती है तो यह उपाय जरूर करना होगा। एक शाम जब अमित ऑफिस से थका हुआ घर लौटा तो पूजा ने बड़े प्यार से उसके लिए खाना तैयार किया। अमित को यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसकी पत्नी इतने दिनों बाद उसके लिए इतना ध्यान रख रही है। शांति देवी और रघुनाथ जी भी यह देखकर खुश थे। शायद उनकी बहू अब सच में बदल रही है। लेकिन जैसे ही सब लोग खाना खाने के लिए बैठे, पूजा चुपके से रसोई में गई और उस डिब्बी में से थोड़ा सा चूर्ण निकाल कर अमित के खाने में मिला दिया। उस समय उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी, लेकिन लालच और जिद ने उसे यह सब करने के लिए मजबूर कर दिया था। अमित ने बिना किसी शक के वह खाना खा लिया और पूजा चुपचाप उसकी तरफ देखती रही। उसके मन में एक अजीब सी उम्मीद थी कि अब सब कुछ उसकी मर्जी से होने लगेगा। कुछ दिन तक तो सब कुछ सामान्य ही चलता रहा, जिससे पूजा को लगने लगा कि शायद बाबा का उपाय कम कर रहा है। अब वह हर छोटी बड़ी बात में अमित से अपनी इच्छा मनवाने लगी थी और अमित भी कई बार बिना ज्यादा बहस किए उसकी बात मान लेता था। यह देखकर पूजा के मन में अहंकार बढ़ने लगा था और उसे लगने लगा कि अब इस घर में वही होगा जो वह चाहेगी। लेकिन धीरे धीरे अमित की तबीयत खराब होने लगी और वह अक्सर थका हुआ और परेशान दिखाई देने लगा। शांति देवी को अपने बेटे की हालत देखकर चिंता होने लगी और उन्होंने कई बार अमित से डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा। अमित भी समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब क्यों रहने लगी है। उधर पूजा को अंदर ही अंदर थोड़ा डर लगने लगा था कि कहीं उस चूर्ण की वजह से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। लेकिन अपनी माँ की बातों पर भरोसा करके वह खुद को समझा लेती थी कि सब ठीक हो जाएगा। इधर रघुनाथ जी को भी लगने लगा था कि वह घर में कुछ ऐसा हो रहा है जो सामान्य नहीं है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके बेटे की खराब होती हालत के पीछे उनकी ही बहू की एक बड़ी गलती छिपी हुई है और जल्द ही इस सच्चाई का ऐसा खुलासा होने वाला था जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। दिन बीतते जा रहे थे
और अमित की तबीयत दिन प्रतिदिन पहले से ज्यादा खराब होती जा रही थी। पहले जो अमित हमेशा हंसमुख और ऊर्जा से भरा रहता था, अब वह अक्सर थका हुआ और कमजोर दिखाई देने लगा था। शांति देवी को अपने बेटे की हालत देखकर बहुत चिंता होने लगी और उनका मन हमेशा बेचैन रहने लगा था। उन्होंने कई बार अमित से कहा कि वह तुरंत डॉक्टर को दिखाए, लेकिन अमित हर बार यह कहकर टाल देता था कि शायद काम के ज्यादा तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। रघुनाथ जी भी अपने बेटे की हालत देखकर परेशान रहने लगे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया है। उधर पूजा बाहर से तो सामान्य रहने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में डर बढ़ने लगा था। उसे बार बार वही बात याद आती थी कि उसने अमित के खाने में वह अजीब सा चूड़ मिलाया था। हालांकि उसने वही किया था जो उसकी माँ और उस तांत्रिक बाबा ने उसे बताया था। फिर भी उसका मन पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा था। एक दिन जब अमित ऑफिस जाने के लिए उठा तो उसे इतनी कमजोरी महसूस हुई कि वह अचानक चक्कर खाकर गिर पड़ा। यह देखकर शांति देवी जोर से चिल्ला उठी और तुरंत रघुनाथ जी को बुलाया। दोनों ने घबराकर अमित को उठाया और तुरंत पास के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने अमित की हालत देखकर तुरंत उसका इलाज शुरू किया और कुछ जरूरी जांच करवाने को कहा। पूजा भी अस्पताल में खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्हें रघुनाथ जी से गंभीर आवाज में कहा कि अमित के शरीर में किसी अजीब पदार्थ के असर के संकेत मिल रहे हैं। यह सुनते ही रघुनाथ जी और शांति देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने साफ कहा कि अगर समय रहते सही इलाज ना किया जा गया होता तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी। यह सुनकर पूजा के हाथ पांव कांपने लगे और उसे महसूस हुआ कि उसकी एक गलती ने बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। उसके मन में बार बार यह सवाल उठ रहा था कि अगर सच सामने आ गया तो क्या होगा। उधर शांति देवी भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने बेटे की जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रही थी। रघुनाथ जी भी अंदर ही अंदर बहुत टूट चुके थे, लेकिन परिवार को संभालने के लिए खुद को मजबूत दिखा रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर ने कहा कि जब तक पूरी जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कुछ निश्चित कहना मुश्किल है। पूजा का डर अब और भी बढ़ चुका था और उसे लगने लगा था कि उसकी एक गलती से सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले समय में सच्चाई ऐसी तरह सामने आने वाली है कि पूरा परिवार हैरान रह जाएगा। और यही वह मोड़ था
जहां से इस कहानी की असली सच्चाई धीरे धीरे सामने आने वाली थी। अस्पताल के बाहर बैठा पूरा परिवार बेचैनी से डॉक्टर की रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहा था और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। शांति देवी बार बार भगवान का नाम लेकर अपने बेटे की सलामती की दुआ मांग रही थी और उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। रघुनाथ जी भी अंदर से बहुत टूट चुके थे, लेकिन परिवार को संभालने के लिए खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उधर पूजा एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे बार बार वही पल याद आ रहा था जब उसने चुपके से अमित के खाने में वह चूर्ण मिलाया था। अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था और उसके मन में गहरा डर बैठ गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर हाथ में रिपोर्ट लेकर बाहर आए और सबकी नजरें एक साथ उनकी ओर उठ गई। डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा कि अमित के शरीर में किसी अज्ञात पदार्थ का असर पाया गया है। यह सुनते ही रघुनाथ जी और शांति देवी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और उनके मन में कई सवाल उठने लगे। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा पदार्थ आमतौर पर खाने के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। यह सुनते ही पूजा का दिल जैसे धड़कना भूल गया और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। डॉक्टर ने आगे कहा कि अगर समय रहते इलाज ना किया जाए तो यह पदार्थ शरीर के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। रघुनाथ जी ने घबराकर पूछा कि आखिर यह सब कैसे हुआ होगा। डॉक्टर ने कहा कि इसका सही कारण तो जांच से ही पता चलेगा, लेकिन इतना साफ है कि यह किसी बाहरी चीज के कारण हुआ है। अब पूजा के लिए वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसके मन में अपराध बोध बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा कि उसकी एक गलती की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। शांति देवी बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उनका बेटा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। रघुनाथ जी की भी मन ही मन यही सोच रहे थे कि आखिर उनके परिवार को किसकी नजर लग गई। उधर पूजा के मन में अपनी माँ और उस तांत्रिक बाबा की बातें बार बार घूम रही थी। अब उसे समझ आने लगा था कि लालच में आकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह चाहकर भी किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी और अंदर ही अंदर घुट रही थी, लेकिन सच ज्यादा समय तक छुपा नहीं रह सकता था और जल्द ही यह राज सबके सामने आने वाला था। पूजा के मन में अब केवल एक ही सवाल घूम रहा था कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या उसका परिवार उसे माफ कर पाएगा। और इसी डर पछतावे के बीच इस कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आने की घड़ी
अब बहुत करीब आ चुकी थी। अस्पताल के उस शांत लेकिन भारी माहौल में हर किसी के दिल की धड़कन जैसे बढ़ती जा रही थी और सबको बस अमित के होश में आने का इंतजार था। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद कुछ घंटों में अमित की हालत थोड़ी स्थिर होने लगी और यह खबर सुनकर रघुनाथ जी और शांति देवी की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। लेकिन पूजा के मन में राहत के बजाय एक गहरा डर बैठा हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि इस सबके पीछे कहीं ना कहीं उसकी ही गलती छिपी हुई है। अमित को जब होश आया तो उसने धीरे धीरे आंखें खोली और सब सामने अपने माता पिता को चिंतित खड़ा देखा। शांति देवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और रोते हुए भगवान का धन्यवाद करने लगी। रघुनाथ जी भी अपने बेटे को देखकर भावुक हो गए और उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर दिया। पूजा थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी और उसके दिल में अपराध बोध का बोझ और भी भारी होता जा रहा था। डॉक्टर ने परिवार को समझाया कि जब अमित खतरे से बाहर है, लेकिन उसे कुछ दिनों तक पूरी तरह आराम और देखभाल की जरूरत होगी। यह सुनकर सबको थोड़ी राहत मिली, लेकिन पूजा के मन का डर अब भी खत्म नहीं हुआ था। रात को जब सब लोग अस्पताल के कमरे में बैठे थे, तब पूजा अचानक उठी और रोते हुए सबके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे और उसके चेहरे पर गहरा पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। रघुनाथ जी ने हैरानी से पूछा कि आखिर क्या बात है जो वह इतनी परेशान दिखाई दे रही है। तब पूजा ने कांपती आवाज में कहा कि आज वह एक ऐसा सच बताने वाली है जिसे सुनकर शायद सब उससे नफरत करने लगेंगे। यह सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग चौंक गए और एक पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया। पूजा ने रोते हुए धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू की कि कैसे उसकी माँ की बातों में आकर उसने तांत्रिक बाबा से मिलकर वह चूड़ लिया था। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसी चूड़ को उसने अमित के खाने में मिलाया था ताकि वह हमेशा उसकी बात माने। यह सुनते ही रघुनाथ जी और शांति देवी के चेहरे पर गहरा सदमा दिखाई देने लगा। अमित भी यह सब सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया और उसकी आंखों में दर्द साफ झलकने लगा। पूजा रोते हुए बार बार कह रही थी कि उसने लालच और मूर्खता में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने हाथ जोड़कर सच सबसे माफी मांगते हुए कहा कि अगर हो सके तो उसे माफ कर दिया जाए। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने सबकी आवाज छीन ली हो। हर किसी के मन में दर्द, हैरानी और गुस्से की अलग अलग भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या इस गलती के बाद भी यह परिवार
फिर से एक हो पाएगा। और इसी सवाल के साथ इस कहानी का अंतिम फैसला अब अगले पल में होने वाला था। पूजा की बात सुनकर अस्पताल के कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय कुछ पल के लिए ठहर गया हो। रघुनाथ जी की आंखों में गहरा दर्द और निराशा साफ दिखाई दे रही थी। रघुनाथ क्योंकि जिस बहू को उन्होंने बेटी की तरह अपनाया था, उसी से ऐसी गलती की उम्मीद उन्हें कभी नहीं थी। शांति देवी के आंसू रुक नहीं रहे थे और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पूजा इतनी बड़ी भूल कर सकती है। अमित चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ अपनी पत्नी की ओर देख रहा था और उसके चेहरे पर गहरी उदासी दिखाई दे रही थी। पूजा रोते हुए बार बार अपने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांग रही थी और कह रही थी कि उसने लालच और मूर्खता में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने कहा कि अगर समय वापस मिल जाए तो वह कभी भी अपनी माँ की ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती। पूजा के आंसू और उसका पछतावा देखकर कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोल पाया। फिर रघुनाथ जी ने गहरी सांस लेते हुए धीरे से कहा कि गलती तो इंसान से ही होती है, लेकिन इतनी बड़ी गलती रिश्तों को तोड़ भी सकती है। उनकी आवाज में दर्द जरूर था, लेकिन साथ ही एक पिता की समझदारी भी झलक रही थी। अमित ने कुछ पल सोचने के बाद धीरे से अपनी पत्नी की ओर देखा और शांत आवाज में कहा कि तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है। उसने कहा कि विश्वास किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है और अब जब वही टूट जाता है तो रिश्ते भी कमजोर पड़ जाते हैं। यह सुनकर पूजा और जोर जोर से रोने लगी और उसने कहा कि वह अपनी इस गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार है। कुछ देर बाद शांति देवी ने पूजा के पास जाकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का पछतावा है तो आगे से कभी ऐसी भूल मत करना। उन्होंने कहा कि घर परिवार प्यार और विश्वास से चलता है, चालाकी और लालच से नहीं। यह सुनकर पूजा ने रोते हुए वादा किया कि वह आज के बाद कभी किसी की गलत बातों में नहीं आएगी। रघुनाथ जी ने भी कहा कि अब सबसे जरूरी बात यह है कि अमित पूरी तरह ठीक हो जाए और घर फिर से खुशियों से भर जाए। अमित ने धीरे से पूजा का हाथ पकड़ा और कहा कि वह उसे एक मौका जरूर देगा, लेकिन उसे अपने व्यवहार से सबका विश्वास फिर से जीतना होगा। पूजा ने सिर झुकाकर यह वादा किया कि वह अब इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर रहेगी। कुछ दिनों बाद अमित पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया और धीरे धीरे घर का माहौल भी पहले जैसा होने लगा। पूजा ने सच में अपने व्यवहार में बदलाव लाना शुरू कर दिया और अब वह पूरे मन से अपने परिवार की सेवा करने लगी। उसे अब समझ आ चुका था कि किसी भी रिश्ते में
सबसे ज्यादा जरूरी प्यार, सम्मान और विश्वास होता है। कमला देवी को भी जब अपनी बेटी की गलती का पता चला तो उन्हें अपनी सोच पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने भी अपनी बेटी से कहा कि उन्होंने उसे गलत सलाह देकर बहुत बड़ी भूल की थी। समय के साथ इस परिवार के रिश्ते फिर से मजबूत हो गए और घर में खुशियाँ लौट आई। और इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और गलत सलाह कभी भी रिश्तों को मजबूत नहीं बनाती, बल्कि सच्चा प्यार और विश्वास ही परिवार को हमेशा जोड़े रखता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।